रामलला के दरबार में चढ़ावे की चोरी, और वो भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि सीधे करोड़ों के दान पर डाका। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस मंदिर के लिए देश के कोने कोने से लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई का एक एक पैसा दान कर दिया, वहां ऐसा घपला हो जाएगा? लेकिन रुकिए, असली खेल तो इस चोरी के बाद शुरू हुआ है। कार्रवाई के नाम पर जो तमाशा चल रहा है उसे देखकर तो यही लगता है कि डाल डाल पर बैठे बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए पात पात पर चलने वाली छोटी मछलियों का शिकार किया जा रहा है। पूरा सिस्टम इस वक्त बड़े चेहरों को ढाल देने में जुटा है ताकि आंच ऊपर तक ना पहुंचे। मामला बिल्कुल ताजा है। 25 जून की देर रात यूपी पुलिस ने आनन फानन में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के बेहद करीबी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू का नाम भी शामिल है। पुलिस अब कोर्ट से इनकी 14 दिनों की रिमांड मांग रही है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर पहली FIR दर्ज हुई है और सारा ठिकरा इन 8 लोगों पर फोड़ दिया गया है। जी हां, टिन्नू के अलावा लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा को नामजद किया गया है, जो वहां चढ़ावा गिनने और दान प्रबंधन का काम देखते थे। लेकिन सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल यह है कि इस पूरी FIR में ट्रस्ट के सर्वे सर्वा चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव जैसे बड़े पदाधिकारियों के नाम क्यों गायब हैं? क्या बिना बड़े रसूखदारों की शह या लापरवाही के इतना बड़ा घोटाला मुमकिन है? टिन्नू यादव जैसे लोगों पर FIR दर्ज करना और बड़े चेहरों को बचा लेना ठीक वैसा ही है जैसे नीट पेपर लीक मामले में सारा दोष सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान पर मढ़ देना और असली मास्टरमाइंड को छूने से भी डरना। दोनों ही मामलों में मुखिया को साफ साफ बचाया जा रहा है, जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है ताकि कोई मुखिया की नाकामी पर उंगली ना उठा सके, कोई ये ना कह सके कि हमारा तो मुखिया ही नकारा है, निकम्मा है। और आप तो जानते ही हैं सिस्टम के असली मुखिया कौन है। जी हां, हमारे प्रधान सेवक मोदी जी हैं, जिनके नाक के नीचे यह सब हो रहा है। और दोस्तों, वैसे भी राम मंदिर में चोरी और धांधली को लेकर चंपत राय पर लगे आरोपों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। मुंबई के विश्व सिंधी सेवा संगम ने तो डंके की चोट पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पूरे समाज से चंदा इकट्ठा करके 200 किलो चांदी की शिलाएं मंदिर को दान दी थी। 26 जनवरी 2021 को बाकायदा 200 लोग खुद इन शिलाओं को लेकर अयोध्या पहुंचे थे और ये भारी भरकम चांदी सीधे चंपत राय के हाथों में सौंपी गई थी। लेकिन आज वो सारी चांदी गायब है, उसका कोई अता पता नहीं है। यही नहीं, धर्मसेना के संतोष दुबे ने भी सनसनीखेज दावा किया था कि साल 1989 में देश विदेश से आई सोने, चांदी और अष्टधातु की 1250 बेशकीमती शिलाएं भी गायब हो चुकी हैं। मिट्टी की शिलाएं तो आज भी कारसेवकपुरम में दिख जाती हैं, लेकिन 3 तालों के भीतर सुरक्षित रखी गई वो धातु की कीमती शिलाएं और काकभुशुंडी जी की चांदी वाली मूर्ति कहां चली गई, जिसकी देखरेख का जिम्मा खुद चंपत राय के पास था? इन सारे सवालों का जवाब देने के बजाय हमेशा चुप्पी साध ली जाती है। इस पूरे घटनाक्रम पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार का रवैया सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। ऐसा लगता है दिल्ली और लखनऊ में बैठे हुक्मरानों को इस बात से तनिक भी फर्क नहीं पड़ता है कि राम मंदिर के नाम पर क्या खेल हो रहा है। असल में तो उन्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पूरे देश में जनता किस हाल में रह रही है, युवाओं का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है। पेपर लीक से लेकर भ्रष्टाचार तक हर मोर्चे पर चुप्पी छाई हुई है। बस चुनाव के वक्त राम नाम का जाप करना है और जब मंदिर के भीतर ही आस्था के साथ खिलवाड़ हो तो आंखें मूंद लेनी है। देश के मुखिया जी अपनी ब्रांडिंग में व्यस्त हैं और अयोध्या में आस्था की आड़ में सियासत और घोटाले का यह कॉकटेल लगातार जारी है।